हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी में तो वैसे लगे ही होंगे। आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई एक बंदा भी मेरी क्लास कंटिन्यू देख रहा है या फिर नोट्स बना रहा है तो मैं उसके लिए भी, अगर कोई एक भी मेरे इस चैनल के माध्यम से अगर कोई एक भी पढ़ रहा है तो सिंगल बंदे के लिए भी मैं डेली वीडियो डालूँगा। ठीक है, मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप पढ़ो, आपको अच्छा लगे तो पढ़ो, बाकी बहुत सारे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सबका अपना अपना तरीका है। और मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जिसको मेरे नोट्स पे डाउट है, भाई साहब एक बार आप जाके मिलान करो किसी कोचिंग सेंटर के नोट्स लेके, पता चलेगा कि इनका लेवल क्या है। ठीक है, तो जो पढ़ रहे हैं उनका दिल से आभार। और मैं शुभराम आप सभी का जीएसएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। और ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अपने पिछला वीडियो डाला था, उसमें राजस्थान के प्रमुख मेले अपन पढ़ रहे हैं। और उसमें जो हिंदी महीने होते हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, तो 3 महीने अपन उसमें पढ़ लिए। यानी कि 3 महीने के अंदर जो मेले आते हैं वो अपन ने पढ़ लिए हैं। आज अपन बात करेंगे भाद्रपद से। जो भाद्रपद महीना है उसे अपन स्टार्ट करेंगे कि कौन से मेले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कजली तीज मेला, ये बूंदी के अंदर भरता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन। ठीक है, जन्माष्टमी मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को नाथ द्वारा राजसमंद में भरता है। गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में भरता है। ठीक है, रानी सती का मेला भाद्रपद अमावस को भरता है और कहाँ भरता है, झुंझुनू के अंदर। ठीक है, अब बाबा रामदेव जी का मेला जो कि बहुत प्रसिद्ध मेला है। बाबा रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक भरता है और ये रामदेवरा रोनेचा जैसलमेर के अंदर भरता है। ठीक है, ये जो मेला है बाबा रामदेव जी का, ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है और इसे मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं। और बाबा रामदेव जी के जो भक्त हैं, इनके भक्तों को जातरू कहा जाता है। क्या कहते हैं, इनके भक्तों को जातरू कहा जाता है। इस मेले में राजस्थान के पड़ोसी राज्यों व पाकिस्तान से भी भक्त आते हैं। इस मेले में राजस्थान के पड़ोसी राज्यों व पाकिस्तान से भी भक्त आते हैं। यह सांप्रदायिक सद्भाव का और राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, उसके बाद गणेश जी मेला, ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से लेकर के भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को ये मेला भरता है गणेश जी का, रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है, उसके बाद चुंगी तीर्थ मेला, ये चुंगी तीर्थ जैसलमेर के अंदर भरता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन। ठीक है, अब नागपंचमी मेला, ये मंडोर जोधपुर के अंदर भरता है नागपंचमी मेला और भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन भरता है। ठीक है, इसके बाद तीर्थराज मेला जो है ये मचकुंड धौलपुर में भरता है और भाद्रपद शुक्ल षष्ठी के दिन भरता है। और इस तीर्थराज मेले को तीर्थों का भांजा भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे सवाई भोज मेला, ये आसिंद भीलवाड़ा के अंदर भरता है। कहाँ भरता है, आसिंद भीलवाड़ा के अंदर, और भाद्रपद शुक्ल षष्ठी से अष्टमी तक भरता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भर्तहरि मेला, ये भर्तहरि अलवर के अंदर भरता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन। और भर्तहरि मेला जो है, इनका उपनाम मत्स्य का कुंभ और कनफटे नातू का कुंभ, इनके दो उपनाम हैं, मत्स्य का कुंभ और कनफटे नातू का कुंभ। ठीक है, आगे राधाष्टमी मेला, ये सलेमाबाद अजमेर में भरता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को इनका मेला लगता है। उसके बाद तेजाजी मेला, ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये मेला लगता है, तेजाजी का मेला, और ये पर्वतसर डीडवाना के अंदर भरता है। ठीक है, पहले डीडवाना नागौर था, लेकिन पर्वतसर नागौर था पहले। ठीक है, लेकिन डीडवाना जिला बनने के बाद में पर्वतसर के आगे डीडवाना लगाना है, नागौर
नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं खेजड़ली शहीद मेला। ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली ग्राम जोधपुर के अंदर भरा जाता है ये मेला, और ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है परीक्षाओं में ये कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ भरता है, तो ये खेजड़ली ग्राम जोधपुर में भरता है। और एकमात्र खेजड़ली वृक्ष मेला कौन सा है, तो वो है खेजड़ली शहीद मेला। ठीक है, अब आगे बात करते हैं डिग्गी कल्याण जी का मेला। तो ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी को डिग्गी ग्राम मालपुरा टोंक के अंदर भरता है। डिग्गी कल्याण जी का मेला जो है डिग्गी कल्याण मालपुरा टोंक के अंदर भरता है। ठीक है, डिग्गी ग्राम है वहाँ पे। अब चारभुजा मेला ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी को गढ़बोर राजसमंद में भरता है, और चारभुजा जी का जो है इस मेले का, चारभुजा मेले का उपनाम है देव झूलनी मेला। ठीक है, अब बात करते हैं आश्विन माह के मेले। तो आश्विन माह में सबसे पहले आता है दशहरा मेला। ये आश्विन शुक्ल दशमी को भरता है कोटा के अंदर। दशहरा मेला कहाँ भरता है, कोटा के अंदर। ये भी कई बार पूछा गया है कि दशहरा मेला कहाँ भरा जाता है, ये कोटा के अंदर बहुत बड़ा मेला भरता है उस समय। ठीक है, आश्विन शुक्ल दशमी को बहुत बड़ा मेला भरता है यहाँ पे। ठीक है, मेरा महोत्सव यह आश्विन पूर्णिमा के दिन ये मेरा महोत्सव मेला भरता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। अब कार्तिक माह के मेलों की बात करें तो कार्तिक माह में सबसे पहले अन्नकूट मेला जो है इसकी बात करते हैं। तो अन्नकूट मेला कार्तिक शुक्ल एकम को नाथ द्वारा राजसमंद में ये मेला भरा जाता है, और इस मेले में यहाँ भीलों का लूट दृश्य जो है प्रसिद्ध है। इस मेले के अंदर भील जाति के जो लोग हैं, वो भील जनजाति के लोग यहाँ पे लूट दृश्य जो है प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पे लूट दृश्य प्रसिद्ध माना जाता है इस मेले में। ठीक है, उसके बाद गरुड़ मेला। तो गरुड़ मेला कार्तिक शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, और ये मेला बंसी पहाड़पुर भरतपुर में भरा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं रामेश्वर धाम मेला। तो रामेश्वर धाम मेला जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन सवाई माधोपुर में भरता है, और ये जो रामेश्वर धाम है यहाँ पे त्रिवेणी संगम बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे चंबल बनास और सीप नदी का मिलन होता है। इस वजह से यहाँ पे त्रिवेणी संगम है, और रामेश्वर धाम को मीणाओं का प्रयागराज या मीणाओं का कुंभ भी कहा जाता है, इसलिए रामेश्वर धाम का उपनाम है मीणाओं का प्रयागराज। ठीक है, आगे कपिल मुनि मेला ये कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत बीकानेर के अंदर भरता है, और कपिल मुनि मेला जो है कोलायत झील पर भरता है, और इसका उपनाम जंगल का कुंभ है। ठीक है, कपिल मुनि जो मेला है इसका दीपदान दृश्य प्रसिद्ध है, और इस मेले में चारण समाज के लोग भाग नहीं लेते हैं। जो कपिल मुनि जो मेला भरता है इसमें दीपदान दृश्य प्रसिद्ध है, और इस मेले में चारण समाज के लोग जो है भाग नहीं लेते। पुष्कर मेला। तो पुष्कर मेला जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन भरता है। पुष्कर अजमेर में ये मेला लगता है, और पुष्कर जो मेला है ये राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है, और इसके कई उपनाम हैं। इस मेले को राजस्थान का कुंभ भी कहा जाता है, और ऊँटों की बिक्री वाला मेला भी इसको कहते हैं, क्योंकि इस मेले में ऊँटों की सबसे ज़्यादा बिक्री होती है। इस वजह से इसको जो है ऊँटों की बिक्री वाला मेला भी कहा जाता है, और विदेशी सैलानियों का मेला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे विदेशी पर्यटक काफ़ी मात्रा में आते हैं। इस वजह से इसको जो है पुष्कर मेला को विदेशी सैलानियों का मेला भी कहते हैं। राजस्थान का रंगीला मेला भी कहा जाता है, और मेरवाड़ा का कुंभ भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं साहवा मेला। ठीक है, तो साहवा मेला जो है ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है साहवा शुरू के अंदर, और ये सिख जो है उनका सबसे बड़ा मेला है। ठीक है,
कपिलधारा मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरता है 12 जिले के अंदर। और ये जो मेला है कपिलधारा, ये शहरिया जनजाति का मेला है। उसके बाद नीला पानी मेला कार्तिक शुक्ल 14 से पूर्णिमा को ये मेला लगता है हाथोड़ डूंगरपुर में। और नीला पानी मेला जो है आदिवासियों का मेला है। उसके बाद चंद्रभागा मेला कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला लगता है और स्थान है जालरापाटन झालावाड़। और चंद्रभागा मेला जो है उसका उपनाम है हाड़ौती का सुरुंगा मेला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पौष माह, यहाँ पे पौष है, ठीक है। अब पौष माह की बात करें तो पौष माह में 2 मेले लगते हैं, नाकोड़ा जी का मेला और सूया मेला। नाकोड़ा जी का जो मेला है पौष कृष्ण दशमी को लगता है मेवानगर बाड़मेर के अंदर। और नाकोड़ा जी का जो मेला है यहाँ पे जैन धर्म के मंदिर हैं, ठीक है। सूया मेला की बात करें तो ये पौष अमावस के दिन भरता है और चौहटन बाड़मेर के अंदर भरता है, ठीक है। पौष महीने में दोनों मेले बाड़मेर के अंदर ही लगते हैं। और सूया जो मेला है ये लगभग 4 वर्ष में एक बार भरता है और इसे अर्ध कुंभ भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद माघ माह की बात करें तो माघ माह में चौथ माता का मंदिर है अपने चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर। तो चौथ माता का मेला लगता है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन। और ये मेला कंजर जनजाति का, इस मेले में कंजर जनजाति जो है सर्वाधिक भाग लेती है, ठीक है। इसके बाद ब्राह्मणी माता मेला। तो ब्राह्मणी माता जो मेला है माघ शुक्ल सप्तमी को सोरसन 12 में ये मेला लगता है। यहाँ देवी की पीठ की पूजा होती है। यहाँ पे पूजा दर्शन श्रृंगार वो सब किसके होते हैं? पीठ के। यहाँ हाड़ौती के गधू का मेला भरता है, ठीक है। ब्राह्मणी माता मेले में यहाँ पे जो है हाड़ौती के गधू का मेला लगता है। अब साइड में एक नोट लगा के लिखिएगा, राजस्थान में सबसे बड़ा गधू का मेला लूणियावास जयपुर में है, क्योंकि गधू की माता खलकानी माता लूणियावास जयपुर में स्थित है, ठीक है। गधू की माता कौन सी है? गधू की माता खलकानी माता है और खलकानी माता का मंदिर कहाँ पे है? लूणियावास जयपुर के अंदर है, ठीक है। तो गधू की माता खलकानी माता जो है लूणियावास जयपुर में होने के कारण राजस्थान का सबसे बड़ा गधू का मेला लूणियावास जयपुर के अंदर लगता है। और राजस्थान में सबसे बड़ा गधू का अभ्यारण्य ढूंढलोद झुंझुनू में है, ठीक है। गधू का अभ्यारण्य कहाँ पे है? ढूंढलोद झुंझुनू के अंदर, ठीक है। अब बात करें बेणेश्वर धाम की, तो ये एक बहुत अच्छा दार्शनिक स्थल है। फिर यहाँ पे त्रिवेणी संगम भी बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 3 नदियों का संगम है, माही, सोम और जाखम का। जो बेणेश्वर धाम है ये माघ पूर्णिमा को ये मेला लगता है। नवा टापरा, ये सबला नहीं है, यहाँ पे साबला है, ठीक है। इस जगह पे मैं रह चुका हूँ, काम कर चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो साबला गांव है ये। नवा टापरा साबला से लगभग 2 या 3-4 किलोमीटर आगे है नवा टापरा। तो नवा टापरा में ये बेणेश्वर धाम है और साबला गांव लगता है, आसपुर तहसील लगती है, डूंगरपुर जिला लगता है, ठीक है। नवा टापरा साबला गांव आसपुर तहसील के अंदर डूंगरपुर जिले में बेणेश्वर मेला लगता है बेणेश्वर धाम के यहाँ। और इस जगह पे त्रिवेणी संगम है, माही, सोम, जाखम का यहाँ पे मिलन होता है। और बेणेश्वर धाम का उपनाम है दक्षिण राजस्थान का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ और वागड़ का कुंभ कहा जाता है, क्योंकि आदिवासियों के सर्वाधिक संबंध इसी मेले में तय होते हैं। जो आदिवासियों का ये सबसे बड़ा मेला है उधर, ठीक है, वागड़ प्रदेश में। तो ये उधर क्या है, भील मीणा जनजाति जो है उधर, ये क्या करते हैं अपना सगाई संबंध वगैरह जो प्रेम होता है, तो ये सब जो अपना सगाई संबंध भी अधिकतर अपने वहाँ बेणेश्वर मेले में तय करते हैं, ठीक है। और उसको मान भी लेते हैं, शुभ मानते हैं उसको, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं फागुन माह की। तो फागुन माह में सबसे पहले शिवरात्रि जो मेला है वो बढ़ता है सिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर। कहाँ बढ़ता है? सिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर बढ़ता है, ठीक है। कब? फागुन कृष्ण तेरस के अंदर,
उसके बाद एकलिंग जी जो मेला है, एकलिंग जी मेला है, एकलिंग जी का मेला है वो, इसका मंदिर जो है कैलाशपुरी उदयपुर में बना हुआ है। और फागुन कृष्ण तेरस के दिन एकलिंग जी का मेला लगता है कैलाशपुरी उदयपुर में। और एकलिंग जो है, एकलिंग जी ये गुहिल वंश का, मेवाड़ का जो गुहिल वंश है उनके कुल देवता हैं, ठीक है। और कैलाशपुरी में उदयपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। हरणी महादेव मेला ये भीलवाड़ा के अंदर भरता है। हरणी महादेव मेला भीलवाड़ा के अंदर भरता है फागुन कृष्ण तेरस के दिन, ठीक है। अब बात करते हैं चननी चेरी मेला। तो चननी चेरी मेला जो है फागुन शुक्ल सप्तमी को देशनोक बीकानेर के अंदर भरता है। अब देशनोक बीकानेर जो है ये पढ़ के आपको एक नाम याद आ रहा होगा, करणी माता, ठीक है। तो करणी माता का मंदिर कहाँ पे है? देशनोक बीकानेर के अंदर। तो करणी माता का मेला भी कहाँ लगता है? देशनोक बीकानेर के अंदर लगता है, ठीक है। और एक मेला लगता है चननी चेरी मेला, जो कि देशनोक बीकानेर में मंदिर है और यहीं पे इनका मेला लगता है। अब खाटू श्याम मेला, खाटू श्याम मेला फागुन शुक्ल 11 और 12 को लगता है खाटू सीकर के अंदर, ठीक है। तो ये अपने मेले आज समाप्त हो गए हैं। अब कल या तो हम त्यौहार पढ़ेंगे या फिर पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, ठीक है। तो मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।